नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। चंपावत उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ की एंट्री, धामी के समर्थन में टनकपुर में किया रोड शो। धामी ने कहा प्रदेश में भी चलेगा बुलडोजर, तो योगी बोले चंपावत करेगा उत्तराखंड के विकास का नेतृत्व। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर धामी सरकार का बड़ा फैसला, 5 सदस्यों की ड्राफ्टिंग कमेटी का किया गठन, तो मौजूदा कानून में संशोधन की रिपोर्ट की जाएगी तैयार। वन एवं पर्यावरण मंत्री सुबोध उनियाल का रामनगर दौरा, मंत्री ने वन अधिकारियों की ली बैठक, वन भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। चारधाम में यात्रियों की भीड़ से घोड़े खच्चरों की आई शामत, अब तक 60 से ज्यादा घोड़ों की मौत। नवोत्थान सोसाइटी की अध्यक्ष नलिनी तनेजा ने जताया विरोध, मालिकों के लाइसेंस कैंसिल करने और जुर्माना लगाने की मांग। ऋषिकेश की एम्स की 6ठी मंजिल से कूदकर एमबीबीएस के छात्र ने दी जान, राजस्थान के गंगानगर का निवासी था मृतक। मामले की जांच में जुटी पुलिस, मृतक ने 2020 में एम्स में लिया था एडमिशन। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया है। कमेटी राज्य के सभी लोगों के व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले सभी प्रासंगिक कानूनों की जांच करने और मसौदा कानून या मौजूदा कानून में संशोधन की रिपोर्ट तैयार करेगी। समिति में सिक्किम उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश प्रमोद कोहली, पूर्व मुख्य सचिव, पूर्व कुलपति और एक सामाजिक कार्यकर्ता को सदस्य बनाया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा की थी। उन्होंने भाजपा के सत्ता में वापसी करने के बाद सबसे पहले समान नागरिक संहिता के मामले में निर्णय लेने का ऐलान भी किया था। प्रदेश की वन एवं पर्यावरण मंत्री सुबोध उनियाल पहली बार रामनगर दौरे पर रहे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं और विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने उनका जोरदार स्वागत किया और ढिकुली से एक रिजॉर्ट में कुमाऊं भर के वन अधिकारियों की बैठक ली और कहा कि अधिकारी और कर्मचारी जनता के साथ मधुर व्यवहार कायम करे, तभी वनों को बचाया जा सकता है। वहीं वन भूमि पर अवैध कब्जों को लेकर भी अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए। ये एक इंट्रोडक्टरी बैठक थी, पहली बार क्योंकि वन मंत्री बनने के बाद मैं आया था तो पूरे कुमाऊं मंडल के डीएफओ और वन निगम के अधिकारियों को बुलाया गया था ताकि सबसे परिचय हो सके और थोड़ी अपनी सरकार की प्राथमिकता उनको बताई जा सके। पहली प्राथमिकता तो यही बताई गई है कि हमको आवश्यकता है जनता के साथ दोस्ताना बनने की। जब तक डिपार्टमेंट पब्लिक फ्रेंडली नहीं बनेगा तब तक मैं समझता हूँ हम इस वन बचाने की मुहिम में सफल नहीं हो पाएंगे। लोगों की सहभागिता के साथ, चाहे वो फॉरेस्ट फायर का प्रश्न हो, जो वनाग्नि होती है उसको रोकने का हो, उसके लिए भी जिस तरह हमने बीच में निर्देश दिए थे कि हर ग्राम सभा में
फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी बने, जिसमें ग्राम सभा का प्रधान अध्यक्ष और वन पंचायत, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के प्रतिनिधि के साथ साथ राजस्व विभाग और वन विभाग के प्रतिनिधि इस पर काम करें। दूसरा, जो अनधिकृत कब्जे हैं, कितना बड़ा भी व्यक्ति हो, उसके कब्जे को तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए। कि बड़े व्यक्तियों को देखते हुए उन्हें कब्जे करने की इजाज़त नहीं है, इसलिए अनधिकृत कब्जे जहाँ भी उनको हटाने का काम किया जाए। खबर देहरादून से है, जहां गैरसैंण में बजट सत्र के आयोजन को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार पर सवाल उठाया है। प्रीतम सिंह का कहना है कि सरकार का सोच विचार कर यह तय करना चाहिए कि सत्र का आयोजन करना कहां है। कांग्रेस तो सत्र के लिए कहीं भी जाने को तैयार है। वो विधानसभा का सत्र गैरसैंण में करना चाहते हैं या देहरादून में करना चाहते हैं, ये तो देखना चाहिए था। घोषणा करने से पूर्व जो है सरकार को सोचना चाहिए था कि यात्रा भी चल रही है और यात्रा के साथ साथ पुलिस भर्ती भी हो रही है। इन तमाम चीज़ों को पहले क्यों नहीं देखा गया? आपने कहने पे तो जो है गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया, लेकिन मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है एक दिन भी राजधानी जो है ग्रीष्मकाल में गैरसैंण से संचालित नहीं हुई है। और ये सरकार का जो वास्तविक चेहरा है उसको उत्तराखंड चारधाम की यात्रा जोरों शोरों से चल रही है। आलम यह है कि चारधाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। तो वहीं 20 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चारधाम के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, लेकिन चारधाम में यात्रियों की मौतों का सिलसिला भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि अभी तक 91 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, जिसके बाद मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। तो मामले पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि जो यात्री बीमार हैं या उन्हें किसी भी तरह का कोई स्वास्थ्य परेशानी है तो वो पैदल धाम में यात्रा न करें। जो पैदल मार्ग है उस पे जो हमारे यात्री आ रहे हैं, जिनको पहले से बीमारी किसी न किसी रूप में है, उनका वहां जाना हम लोग बार बार कह रहे हैं कि यदि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है तो यात्रा पे आने से वो बचें। लेकिन उसके बावजूद वो आ रहे हैं, तो हमने उनसे अंडरटेकिंग लेना शुरू किया है और उसके बाद भी लोग मान नहीं रहे हैं, अंडरटेकिंग भी दे रहे हैं और कह रहे हैं साहब हमें तो जाना है। लेकिन हम फिर कोशिश करें, मैंने आज कहा है अपने कमिश्नर को, हम जो अंडरटेकिंग ले रहे हैं, जो उनका मेडिकल जांच कर रहे हैं, क्यों ना हम ऊपर के बाद हम अपने नीचे ऋषिकेश में करें, ताकि उनको हम यहीं पे रोक सकें और फिर वो अपना जो यात्रा जो सही लोग हैं वो पूरी अपनी कर सकें। चारधाम यात्रा को संचालित करने में राज्य सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। कोई रोड मैप यात्रा को संचालित करने के लिए सरकार ने बनाया नहीं और जिसकी वजह से अव्यवस्थाओं का बोलबाला है और लोगों की अकाल मृत्यु हो रही है। और ये हमारे लिए भी चिंता का विषय है। इसमें जैसे मैंने पहले भी कहा था, इसके 2-3 मुख्य एक विषय है जिसके कारण ये हो रहा है। एक तो ये संभावना है कि व्यक्ति जो है कोविड के चलते पहले प्रभावित हो, क्योंकि हम लोगों के पास जो भी डेटा एनालाइज स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया है उसमें से 62% लोग वो है कि जिनको कोमॉर्बिडिटी हुई है या फिर कोरोना का पहले उनका कुछ ये रहा हुआ है। तो एक संभावना वो एक बनी रहती है और उसको प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है कि ऐसे व्यक्ति वो प्रिकॉशन लेते हुए आगे चले जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि लोग बिना एक्लिमेटाइजेशन के इतनी एल्टीट्यूड पर जा रहे हैं। पहले चूँकि पड़ावों के हिसाब से जाते थे, यात्रा 9 या 10 दिन में कवर की जाती थी, तो उस समय में इतनी समस्याएं नहीं आती थी, क्योंकि काफ़ी सारे जो भी गवर्नमेंट के भी आज की डेट में भी देखते हैं, गवर्नमेंट की बसेस अपनी रूट से जाती है और जो उनको दिया गया रूट है। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत अल्मोड़ा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पिछली आपदा से क्षतिग्रस्त लाइफलाइन राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण किया और सड़क को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान सड़क में काफी बजट लगने के बाद भी इसमें आए दिन समस्या आती रहती है, जिसके लिए अब अलग से 50 करोड़ की डीपीआर बनाने का कार्य योजना तैयार की जा रही है, ताकि लोगों को बेहतर सड़क मार्ग की सुविधा मिल सके। जो हमारी खैरना वाली सड़क है
इसको अभी हम देखें तो जो खैरना तहसील है, तहसील के बाद से लेके ऑलमोस्ट क्वारब तक ही इसके हाल काफ़ी ख़राब हैं। इसमें 10 किलोमीटर में तो सड़क के चौड़ीकरण के फंड्स अवेलेबल हैं हमारे पास और योजना सैंक्शनड है, उस पर काम चल रहा है, धीरे चल रहा है। मैंने कुछ दिन पहले इंस्पेक्शन किया था और तेज़ करने के निर्देश दिए थे। और कुछ पोर्शंस में जहाँ सैंक्शन नहीं है वहाँ पे रिपेयर्स के लिए NH ने लगभग 50 करोड़ की धनराशि मांगी है, उसको हम परसू कर रहे हैं कि वो जल्दी मिल जाए। और आगे जाके इसमें बड़ी DPR भी बन रही है जिसमें कि जो ये बार बार टूटता है, ये जो स्लाइडिंग जोन है, इसको हम नदी के उस पार ले जाएं, ये नदी के दूसरी तरफ चला जाए, तो ये जो बार बार स्लाइडिंग वाली दिक्कत है इससे। चारधाम यात्रा में मासूम जानवरों के साथ क्रूरता और शोषण को लेकर नवोत्थान सोसाइटी की अध्यक्ष नलिनी तनेजा ने सरकार पर सवाल उठाया है। उन्होंने एक प्रेस वार्ता कर कहा कि केदारनाथ में घोड़े खच्चरों से इतना काम लिया जा रहा है कि उनकी मौत हो रही है और उसके बाद उन्हें नदी में फेंक दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब तक 60 से ज्यादा घोड़े मर चुके हैं और उनकी मृत्यु का मुख्य कारण ग्लेशियर का ठंडा पानी पिलाना है। साथ ही जानवरों की मौत उनके मालिकों की लापरवाही से होने पर उनका लाइसेंस कैंसिल करने और जुर्माना लगाने की मांग की गई है। हमारी मांगे सरकार से या पशु मंत्रालय से ये हैं कि उसमें सबसे पहले हरे चारे का प्रबंध किया जाए। पहली बात, एक टाइम लिमिट होनी चाहिए कि एक बार में गधा घोड़ा खच्चर जो है वो एक ही बार ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। दूसरी बात, तीसरी बात, हर 4, 6, 8 किलोमीटर के बाद एक रेस्टिंग पॉइंट होना चाहिए जिसमें उनको गर्म पानी, थोड़ा सा गर्म पानी और चारा और रेस्ट, उनको बैठाया जाए, रेस्ट करवाया जाए। 5वीं बात, घोड़े के गले में ID कार्ड होना ज़रूरी है, ओनर का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। और 6ठी बात, 15 दिन के बाद, हर 15 दिन के बाद मेडिकल चेकअप होना जानवरों का बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारी 5 मांगे हैं। और अगर कोई खच्चर मरता है ओनर की लापरवाही से तो उसका लाइसेंस रद्द होना चाहिए, उस पर फाइन लगना चाहिए। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां दिनेशपुर थाना क्षेत्र में नशे के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान तेज हो गया है, जिसके चलते शराब पीकर हल्ला गुल्ला कर रहे कुछ बदमाशों को थाना अध्यक्ष ने घर जाने की हिदायत दी, लेकिन कुछ युवक गाली गलौज कर मारपीट करने लगे, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सुभाष चौक से जो कालीनगर रोड जाती है उस पर कुछ लड़के जो शराब पी के उड़दंग मचा रहे हैं। मैं खुद भी मौके पहुंचा तो उनको समझाया गया और समझे नहीं, ऊपर से पुलिस से भी लेने लगे, राजकारी बाधा पर योगदान करने लगे वो, तो उनके विरुद्ध मुकदमा कायम करके उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। उस पर मुकदमा कायम किया गया दोनों के खिलाफ, तो दोनों को जो माननीय न्यायालय पेश किया गया, जहाँ से उनको जेल भेज दिया गया। सर, एसएसपी साहब या डीआईजी साहब ने कहा कि सत्र में जितने भी अवैध के रूप में इसमें या कच्ची शराब पी रहे सख्त कर रहे हो, क्या कर रहे हैं? लगातार कार्रवाई चल रही है। वहीं पौड़ी के कोटद्वार में बुद्धा पार्क के सामने एक तेज रफ्तार ट्रक ने 12 साल की बच्ची को कुचल डाला। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने बच्ची को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। हाँ, अभी करीब 7:15 के आसपास हमारे पास एक बच्ची लाई गई है जो हिटन केस है, मतलब किसी ट्रक ने उसे मारा हुआ है। जो जिन्होंने हमारे पास लाया है वो लोग उसकी जानकार नहीं है। उस बच्ची के बारे में अभी हमें नहीं पता कि वो बच्ची किसकी है, क्या है। और जब तक वो मेरे पास हमारे ER में, हमारे इमरजेंसी रूम में आती, तब तक वो बच्ची की डेथ हो चुकी थी। तो हमारे पास वो ऑलरेडी डेड आई है और ये केस किसी ट्रक से एक्सीडेंट का है, जहां जय हरीखाल के राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालयों के बंद होने को लेकर छात्रों और अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने स्थानीय विधायक दलीप रावत महंत के सम्मुख भी विरोध जताया और स्कूल बंद न करने का अनुरोध भी किया। आपको बता दें कि सरकार के आदेश के अनुसार उत्तराखंड में राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालयों को बंद किया जा रहा है। अभिनव विद्यालय है हरीखाल में, वो बंद
हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो गया। स्कूल नहीं जाना चाहिए, स्कूल बंद नहीं होनी चाहिए। हमारे बच्चों को बहुत सुविधा मिलनी चाहिए। स्कूल यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। इंग्लिश मीडियम है यहाँ। हम गरीब लोग हैं, हम अपने बच्चों को सेंटर स्कूल में नहीं भेज सकते हैं। यहाँ इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई होती है। हमारे बच्चे हिंदी मीडियम में नहीं जाएंगे, नहीं हम वहाँ भेजेंगे सेंटर स्कूल में। हम अपने बच्चों को बीते 2 सप्ताह से बारिश होने के बाद भी अल्मोड़ा में पेयजल संकट बना हुआ है। नालों में 2 से 3 दिनों में पानी सप्लाई हो रहा है और पीने लायक पानी नहीं आ रहा है, जिसके कारण प्राकृतिक जल स्रोतों में साफ पानी भरने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो रही है। आपको बता दें कि रेलापाली वार्ड में देर रात तक पानी भरने के लिए कॉलेज के छात्र छात्राओं की भारी भीड़ लगी रही। पानी भरने तो हम 6 बजे से आए थे। 6 बजे भीड़ देख ही रहे हैं यहाँ पे। जब से आप आए हैं आप भी भीड़ देख ही रहे हैं यहाँ पे। पानी की काफ़ी समस्या चल रही है। 4 दिन से तो पानी आया नहीं। वैसे 4 से 5 दिन हो गए अभी तक पानी आया नहीं है और पेपर अलग चल रहे हैं हमारे कॉलेज कर रहे हैं। हम यहाँ से बाहर से आए हैं तो पानी की काफ़ी समस्या है। अभी पानी के लिए लाइन लगाई है, इतने देर से बैठे, ठंडा अलग हो रहा है। बस इतना ही है। फिर पानी तो बहुत समस्या है। नल वल टूटे हैं, देखने कोई आता है नहीं। बागेश्वर के बेरोजगार युवकों को प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना से काफी लाभ मिल रहा है। इस योजना से लोन लेकर काफी बेरोजगार युवक स्वरोजगार की मिसाल बन रहे हैं और साथ में कई और बेरोजगारों को रोजगार भी दे रहे हैं। बेरोजगार युवा इस योजना से लाभ लेकर होम स्टे, रेस्टोरेंट, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, डेयरी फार्म और मत्स्य पालन जैसे बिजनेस कर रहे हैं। कुमार है सर, और मैंने शुरुआत में 2017-18 में दुकान खोली थी। 3-4 लाख से स्टार्ट किया था मैंने। उसके बाद उस समय फिर ये चला था कि मुझे प्रधानमंत्री की तरफ से मुद्रा उसका, तो मैंने वो भी बैंक अप्लाई किया था। तो उसमें करीब 4 लाख के करीब का मेरा लोन वो हो गया था और इसमें ज़्यादा दिक्कत आई ना हुआ है। बहुत जल्दी मेरे को ये लोन भी हो गया था और उसके बाद मैंने 4 लाख का करीब और सामान डाला। तो अभी स्टॉक में मेरा करीब 8-9 लाख का सामान है और बाकी मंथली भी मेरा ठीक ही निकल जाता है। 60-70 हज़ार से ऊपर बिक्री ये निकल जाती है। बाकी अभी फ़िलहाल 2 कारीगर है मेरे उसमें। कितने लोगों ने आपने रोजगार दिया हुआ है? आपके मेरे अभी 2 कारीगर है मेरी दुकान पर। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर सरकार करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा करती है, लेकिन उत्तराखंड का प्रवेश द्वार कहा जाने वाला मंगलौर इन मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। मंगलौर कस्बे के बाजार में आसपास क्षेत्र से हजारों की संख्या में लोग खरीदारी करने मंगलौर आते हैं, लेकिन नगर बाजार में कोई भी सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में खरीदारी करने आई महिलाओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ एक लाइब्रेरी है बहुत पुरानी, वहाँ पे एक शौचालय बना हुआ है, वो भी सिर्फ जो है ना जेंट्स के लिए है। गांव देहात से यहाँ पे हज़ारों लाखों की संख्या में बहुत लोग आते हैं सामान खरीदने के लिए, अपने कारोबार के लिए, और बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है उन्हें इस चीज़ के लिए। यही है, देखो जेंट्स के लिए तो यहाँ पर पीछे का अपनी सब्जी मंडी में है ही, लेकिन मेरे पास भी जो कस्टमर आते हैं और कभी उनको सोच जाना पड़े अपना बाथरूम करने के लिए, तो यहाँ पर महिला शौचालय एक भी नहीं है। तो फिर मुझे अपना दुकान के ऊपर खोलकर उन्हें तब ऊपर उसके यूज। शौचालय की बात है तो हमने जो व्यक्तिगत शौचालय होते हैं वो 161 शौचालय यहाँ बनवाए हैं स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, और कम्युनिटी टॉयलेट या आपका जो पब्लिक टॉयलेट। खबर ऋषिकेश से है, जहां एम्स की 6ठी मंजिल से कूदकर एमबीबीएस के 2nd ईयर के छात्र ने अपनी जान दे दी। मृतक छात्र राजस्थान के गंगानगर का निवासी है। इसके बाद एम्स प्रशासन ने तत्काल रजत को इमरजेंसी में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद रजत को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। वो हमें खबर मिली है 10:30 के करीब की एक बच्चे ऊपर से लेवल 6 से नीचे गिरा है। तो हम वहाँ पे आके पहुँचे, तो जब यहाँ पे लेवल सिक्योरिटी जो थी वो थी और कोई फैकल्टी जा रही थी, उन्होंने मिलकर उस बच्चे को इमरजेंसी में पहुँचाया है। और ऊपर से गिरा था, उसकी चप्पल अटकी हुई है लेवल 4 पे। तो हमने पुलिस को खबर कर दी है और बच्चा इमरजेंसी में है
देखते हैं मतलब कि क्या वो है करके। बच्चा सेकंड ईयर का बच्चा था, राजस्थान का रहने वाला था, MBBS सेकंड ईयर का था। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।